Bengal Math students, today we will discuss about the chapter Biomechanics and Sports. ठीक है, यानी कि जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जो हमारा ये चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का जो समय है, जो आज का युग है, जो आज का पीरियड है, इसमें क्या है कि प्रत्येक खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, बल्कि अपनी जीत को निश्चित करने के लिए, एक निश्चित उद्देश्य को लेकर जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। और उसके साथ साथ जो कोचेज होते हैं या टीचर्स होते हैं, जो खेलों के आयोजक होते हैं, या जो खेलों के स्पोर्ट्स में जो इक्विपमेंट्स के डिजाइनर होते हैं, ठीक, या उनके उत्पादक होते हैं, उन सभी का प्रयास ये रहता है कि वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को, यानी खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। ठीक, और वो अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मतलब अलग अलग विषयों से, विभिन्न विषयों से ज्ञान और सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। ठीक है, वो जिन विषयों से ज्ञान इकट्ठा करते हैं, सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, उनमें से एक विषय है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जीव यांत्रिकी। ठीक है, जिसको हिंदी में जीव यांत्रिकी बोलते हैं, उनमें से एक विषय ये है। ये बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। ये बायोमैकेनिक्स है क्या, जीव यांत्रिकी है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। बायोमैकेनिक्स ये दो शब्दों के मेल से बना है, बायो और मैकेनिक्स। इसमें जो बायो का मतलब है, बायो का संबंध है जीवित वस्तुओं से, और जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का संबंध है भौतिक विज्ञान से, यानी कि फिजिक्स से। और बायोमैकेनिक्स में क्या है कि इसमें फोर्स, वर्क और स्पीड तीनों का विश्लेषण है। तीनों चीज़ें हैं, फोर्स, वर्क और स्पीड। इसमें क्या है कि जो मैकेनिक्स होता है, बायोमैकेनिक्स होता है, फिजिक्स होता है, वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सुधारने में एक प्रभावी इफेक्टिव भूमिका निभाता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का सम्मिश्रण होता है, जैसे कि मोमेंटम होता है, एक्लेरेशन होता है, फोर्स है, इम्पल्स है, एरोडायनेमिक्स है, प्रोजेक्टाइल है, एनर्जी है, वर्क है, फ्रिक्शन है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मिलकर किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को सुधारने में लाभदायक होती हैं। पहले बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कॉम। ठीक है, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑन द लिविंग बॉडी। यानी कि बायोमैकेनिक्स जो है वो जीवित शरीर पर, जो शरीर जीवित है यानी किसी भी मानव पर, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्स है, जो शक्तियां हैं, उनके वर्क की स्टडी है, यानी कि उनके कार्यों का अध्ययन ही स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स कहलाता है। यही बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स वो प्रिंसिपल्स है जो खिलाड़ियों को मतलब अधिकतम मैकेनिक्स लाभ प्राप्त करने के लिए, बायोमैकेनिक्स लाभ प्राप्त करने हेतु बेस्ट टेक्निक बनाने में उनका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, इसमें जो न्यूटन लॉज है वो इन सभी सिद्धांतों का आधार है। ठीक है, इन सभी प्रिंसिपल्स का आधार जो न्यूटन लॉज है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जो न्यूटन लॉज है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ एक्लेरेशन है, फोर्स ऑफ काउंटर फोर्स है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। ठीक है, यानी कि खेलों में बायोमैकेनिक्स के महत्व में के क्या क्या महत्व है। ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, यानी खेल प्रदर्शन को सुधारने में सहायक है बायोमैकेनिक्स। कैसे, जैसे स्पोर्ट्स में या किसी भी अदर एक्टिविटी में जो खिलाड़ी अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को सुधारने में बायोमैकेनिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक जो एथलीट है वो बिना थके बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, और ज़्यादा लंबे समय तक दौड़ सकता है, रन कर सकता है। ठीक, कैसे कर सकता है, यदि वो रनिंग करने में, दौड़ने में सही जो बायोमैकेनिक्स है उसको सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक, यानी कि तकनीक में सुधार। बायोमैकेनिक्स के माध्यम से, बायोमैकेनिक्स की सही पहचान करके, उसका अध्ययन करके कोई भी खिलाड़ी अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर सकता है और किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बेहतर परफॉर्मेंस वो दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि जो बायोमैकेनिक्स है वो किसी भी खिलाड़ी को खेल दुर्घटनाओं से, जो स्पोर्ट्स एक्सीडेंट होते हैं उनमें बचाने में भी सहायक होता है। यानी कि जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है वो खेल दुर्घटनाओं से बचाने में हेल्पफुल है, सहायक है। और ये आप सब अच्छे से जानते हैं, जो एक हेल्दी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो एक स्वस्थ खिलाड़ी होता है, वो घायल खिलाड़ी की अपेक्षा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, बेहतर खेल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि बेहतर खेल उपकरणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स।
बायोमैकेनिक्स की हेल्प से जो हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं वो खिलाड़ी व खेल की आवश्यकता के अनुरूप उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमें स्पोर्ट्स में जो इक्विपमेंट्स में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो किसी भी हर गेम्स के अलग अलग इक्विपमेंट हो सकते हैं। जैसे वो शूज़ हो सकते हैं या कोई हमारी पैड हो सकती है, हेलमेट हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी तरह का कोई भी इक्विपमेंट हो, जिस खिलाड़ी को अपने जिस इक्विपमेंट में जितना कंफर्ट महसूस हो वो उसको अपने अनुरूप बनवा सकता है और खेल में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। एक अच्छा प्रदर्शन वो कर सकता है अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के द्वारा। लेकिन वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी तभी अपने हिसाब से चूज कर सकता है, उनको बनवा सकता है, जब उसको बायोमैकेनिक्स की अच्छे से जानकारी हो। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।